हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा दुनियाकर में। मैं विकास सर पिछले क्लास में अनुस्टडी किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की यहाँ का महत्व क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांच होते हैं, केमिस्ट्री के फादर कौन है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे। पिछले क्लास में हमने बात किया था केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का महत्व क्या है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, इसके फादर कौन है और केमिस्ट्री के ब्रांच कितने हैं, ये हमने लाइन वाइज मैंने बताया था। तो वो वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को देख लेंगे, तभी आप केमिस्ट्री के स्टार्टिंग चीज़ को जान सकते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के मतलब दैनिक जो महत्व क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में हम आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है चैप्टर 1 क्लास ISC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मैटर के बारे में। मैटर का नेचर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए, पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का डेली हमारा क्लास जो है आपको मिलता रहेगा, आपके नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल में मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, पदार्थ की प्रकृति। हमारा टॉपिक पर्सनल चल रहा है 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपका ISC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, जिसमें अब आपका पहला यूनिट चल रहा है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, तो पदार्थ को क्या कहते हैं, मैटर, नेचर ऑफ मैटर, यानी कि सबसे पहले हम जाने कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ यानी कि दुनिया की कोई भी चीज जो है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, मास हो, और जो कुछ जगह को छेदता है, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपीज करता है, और जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको ले जाना हो तो फोर्स की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी कि दुनिया की कोई भी एक चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान छेदता हो, कुछ जगह छेदता हो, ठीक है, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। अब हमने पढ़ा था कि फिजिकल मैटर यानी कि पदार्थ की स्टेट कई प्रकार की होती है। तो फिजिकल में पदार्थ के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था, इसके 3 प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जगह छेदती हो, तथा जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बल की आवश्यकता, बल की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या हो, मास हो, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपीज करता हो, और जिसे एक स्पेस से दूसरे स्पेस यानी एक प्लेस से अदर प्लेस तक ले जाने के लिए हम क्या चाहिए, फोर्स की नीड होती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। यानी कि मैटर एक ऐसा थिंग्स है जिसमें जिसमें क्या होता है, मास होता है, जो किसी स्पेस को ऑक्यूपीज करता है, और एक प्लेस से अदर प्लेस तक ले जाने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या करते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल में आप ले कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लकड़ी है, ईंट है, हवा है, ठीक है, किताब है, कॉपी है, टेबल है, बेंच है, बहुत कुछ है, टेबल, बहुत कुछ है। यानी कि सब में मास होता है, सब कुछ स्पेस छेदता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो
तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा तब इसको ले जा सकते हैं। तो इस क्वालिटी, इतना क्वालिटी जिस चीज़ में हो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है। इसकी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, जिसमें पहला जो है आपका सॉलिड है, दूसरा जो है आपका द्रव है, लिक्विड है, तीसरा जो है आपका क्या है, गैस है। इसको हम सॉलिड कहते हैं, इसको हम लिक्विड कहते हैं, एक को गैस कहते हैं। यह पदार्थ की 3 क्या है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड या फिजिकल स्टेट है पदार्थ का, जिसका क्या होता है, आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। सॉलिड का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। लिक्विड में इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका अनिश्चित। ठीक है। और गैस क्या है, गैस में आपका एक गैस क्या है, एक फिजिकल स्टेट ही है किसका, मैटर का, जिसमें आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी वॉल्यूम और आपका इसका जो क्या है, शेप है, साइज शेप है, वह क्या है, क्या होता है, दोनों इनडिपेंडेंट होता है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका सॉलिड का प्रॉपर्टी हो गया। तो कोई भी सॉलिड जो है ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि वाटर आपका जल है, जल को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि वाटर जो है 3 रूप में पाया जा सकता है। अगर बर्फ में है तो सॉलिड है, और उसको हीट कर देंगे थोड़ा टेम्परेचर में तो लिक्विड में चला जाएगा। फिर लिक्विड को टेम्परेचर करेंगे तो वो गैस हो जाएगा। फिर गैस से क्या आ गया, सॉलिड आ जाएगा। उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है लगभग 3 स्टेट में पाया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि सॉलिड कितने प्रकार, आपका पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। वो आपका तो फिजिकल स्टेट था। पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जिसमें पहला आपका आता है मिश्रण और दूसरा आता है आपका शुद्ध पदार्थ। इसको हम अशुद्ध भी कह सकते हैं, अशुद्ध पदार्थ, और ये क्या, शुद्ध पदार्थ। इसको आप कहें मिक्सचर, या इसको कहें इम्प्योर सब्सटेंस या मैटर। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्योर सब्सटेंस या मैटर। ठीक है। यानी कि इसके क्वालिटी के आधार पर मैटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ, एक क्या है, अशुद्ध पदार्थ। एक क्या है, इम्प्योर या मिक्सचर, एक क्या है, प्योर सब्सटेंस या मैटर। ठीक है। यानी कि 2 प्रकार के हो गए, जिसमें पदार्थ 2 प्रकार हो गए। एक हो गया मिक्सचर, एक क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ये प्योर होता है, एक क्या होता है, इम्प्योर होता है। अब हम जानते हैं कि अशुद्ध पदार्थ होता है क्या है, यानी मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है, यानी कि शुद्ध पदार्थ आप ऐसे जान लें कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती है, यानी किसी अन्य पदार्थ को मिक्स नहीं किया जाता है। वह क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन अशुद्ध पदार्थ क्या होता है कि अशुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट होती है, यानी कि मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण की 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिला देने से क्या बनता है, बन जाता है। यानी कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में मिलाने से क्या होता है, बनता है। इसलिए इसका नाम क्या है, मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ क्या है कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें किसी भी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके साउंड से, मेरे आवाज से ही लिख लेंगे। लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये हो गया शुद्ध पदार्थ। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं।
अब मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है। और शुद्ध पदार्थ भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है। यानी कि मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है आपका दो प्रकार का हो गया। मिश्रण भी दो प्रकार होता है, एक समांगी मिश्रण, एक क्या होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कह सकते हैं होमोजीनियस, इसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रो HETERO क्या कहेंगे आप, HETER हेट्रोजीनियस, और ये क्या हो गया मिक्सचर। ठीक है। यानी कि मिक्सचर दो प्रकार हो गया, मिक्सचर दो प्रकार हो गया, एक हो गया होमोजीनियस, एक हो गया हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस के दो प्रकार हो गया, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया कंपाउंड। अब हम एक एक करके सबको जानते हैं कि सब क्या है, कि किसको हम होमोजीनियस कहेंगे, किसको हेट्रोजीनियस कहेंगे, किसको एलिमेंट कहेंगे, किसको कंपाउंड कहेंगे। अब हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आप अगर लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके कॉपी करते रहें, नहीं तो भूल भी सकते हैं आप। ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, मिश्रण। मिश्रण में क्या था आपका, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें इसके जितने भी कंपोनेंट है उसका जो कंपोजिशन है वह सब जगह पे आता है बराबर होता है। यानी कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक संगठन का भाग क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि समांगी मिश्रण में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, उनका कंपोजिशन जो होता है हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि दो चीज़ों को अगर हम एक दूसरे में मिला दें तो उनका कंपोजिशन हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। उनका संगठन सब जगह क्या होगा, एक समान होता है। यानी कि वैसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो हर जगह, विलियन में चाहे कहीं भी उसका संगठन क्या हो, एक समान हो, उसको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए एक एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चीनी और जल का एक मिक्सचर बनाए। ठीक है। चीनी और जल का एक हम मिश्रण किए। ठीक है। तो अब बताइए कि चीनी और जल को अगर हम टेस्ट करेंगे, कहीं से अगर हम स्वाद लेंगे तो सब जगह तो बराबर ही स्वाद आएगा। स्वाद सब जगह क्या आएगा, बराबर ही आएगा ना। यानी कि चीनी और जल का हम मिश्रण कर दें और उसका हम टेस्ट ले, स्वाद ले, तो सब जगह उसका टेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि चीनी का जो पार्टिकल्स है वह पानी में हर जगह क्या है, बराबर मात्रा में है। इसलिए इसका नाम क्या है, समआंगी या सम अंग। समआंगी मतलब सम अंग, यानी कि सब जगह क्या है उसका बराबर है। यानी कि उसके कंपोनेंट क्या है, सब जगह बराबर मात्रा में पाए जाएंगे। इसका नाम क्या है, समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिश्रण है जिसमें उसके कंपोनेंट का कंपोजिशन हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है, सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। अब है विषमांगी। विषमांगी मिश्रण ये है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसका अपोजिट होता है कि विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण जिसमें इसके कंपोजिशन जो कंपोनेंट का होता है हर जगह इक्वल नहीं होता है, सब जगह बराबर मात्रा में इसका अवयव कण नहीं होते हैं। इसलिए इसको नाम क्या है, विषम अंगी। यानी विषम मतलब बराबर नहीं है, विषम अंगी हर जगह क्या है, इसका अंग कंपोजिशन क्या है, बराबर नहीं है। यानी कि वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक संगठन हर जगह क्या हो, बराबर नहीं हो, प्रत्येक संगठन समान नहीं हो,
उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप इसको हम मिला दें कि जल है और आप क्या करें, बालू को मिला दें, ठीक है। वाटर और सैंड को एक दूसरे में क्या करते हैं, मिक्सचर कर देते हैं, तो हम क्या पाएंगे, देखेंगे कि बालू जो है वह सैंड जो है वह जल की पेंदी में क्या होता है, बैठ जाता है, यानी कि हर जगह सैंड बराबर मात्रा में पानी में नहीं पाया जाता, यानी कि बालू जो है, सैंड जो है वह क्या होता है, पेंदी में, जल के पेंदी में बैठ जाता है, यानी कि वह सब जगह बराबर मात्रा में नहीं पाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, विषमांगी मिश्रण। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हमको मिल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है तत्व, एलिमेंट। अब हमारा था शुद्ध पदार्थ में पहला टॉपिक जो था वह क्या था, तत्व, एलिमेंट। अब हमारा हो गया तत्व। अब जानेंगे तत्व किस प्रकार पदार्थ है, तो तत्व जो है प्योर सब्सटेंस है। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ, यानी कि तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु भी क्या होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण होता है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा कण होता है क्या, परमाणु। सबसे छोटा कण क्या कहते हैं, परमाणु, यानी कि वही बोला है। ये तत्व क्या होता है, तो तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी इसमें किसी अन्य परमाणु मिले नहीं होते हैं। जैसे जितना भी हम बात करें, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, आपके तत्व है। इसमें एक ही परमाणु पाया जाएगा, इसमें एक ही एटम है, इसमें एक ही प्रकार के क्या है, एटम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये सोडियम का एक एटम है, ये पोटेशियम का, लिथियम का, सिल्वर का, कॉपर का क्या है, एक एटम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अब है आपका यौगिक। सेकेंड में आपका क्या है, यौगिक कि कंपाउंड क्या है, ठीक है, कंपाउंड क्या है, यौगिक क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित, हाँ, उनका रेशियो क्या होता है, डिफिनिट होता है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इसमें एलिमेंट का भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, और अलग से भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के भी कंपाउंड हो सकते हैं। यानी कि कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड या एक ही प्रकार के एलिमेंट से बने हो सकते हैं या अलग प्रकार के एलिमेंट से बन सकते हैं। जैसे H2O है, कंपाउंड है, NH3 क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, CH4 क्या है, कंपाउंड है। यानी कि यह सब क्या है, प्योर। जैसे जल का अणु, जल का एक अणु, अमोनिया का एक अणु और मीथेन का एक अणु, ठीक है। अब देखेंगे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, मोलिक्यूल और एटम, ठीक है। तो अणु जो क्या होता है, जो मोलिक्यूल होता है वह क्या होता है, मोलिक्यूल जो क्या है आपका, यह अशुद्ध पदार्थ में होता है। यहाँ पर मोलिक्यूल जो है, हाँ ठीक है, मोलिक्यूल जो है किसी पदार्थ का वह छोटा सा कण है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध ही है, ठीक है, या प्योर है, ये भी क्या है, प्योर है। इसमें क्या होता है, क्योंकि अणु जो है इसमें कंपाउंड में आते हैं और अणु, ये सब क्या है, अणु है। H2O अणु है, NH3 अणु है, CH4 क्या है, अणु है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यौगिक है, कंपाउंड हो सकता है। तो इसलिए अणु क्या होता है कि अणु क्या होता है कि पदार्थ का छोटा से छोटा कण है, पदार्थ का छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है।
और परमाणु क्या है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है, तत्व का एलिमेंट का छोटा से छोटा कण है, जबकि यह पदार्थ का छोटा से छोटा कण है। ठीक है, यह तत्व का छोटा कण है, यह पदार्थ का छोटा कण है, यानी कि यह छोटा कण है, यह भी छोटा कण है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन यह रासायनिक अपक्रिया में भाग ले भी सकता है और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल यहाँ पर हमको आवश्यक है कि मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं? मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु के प्रकार, बात आ गया मॉलिक्यूल का, इसलिए मैं बता भी देता हूँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम है तत्व के अणु और एक का नाम क्या है? यौगिक के अणु। ठीक है, इसलिए मैंने बताया मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंपाउंड में हमको मॉलिक्यूल बात शब्द आ गया। जैसे तत्व के अणु, तत्व के अणु क्या होता है कि सेम एलिमेंट से, यानी कि सेम प्रकार के एलिमेंट से अगर कोई अणु बना है तो उसको क्या कहते हैं? तत्व के अणु। और अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर अगर कोई अणु बना है तो उसका नाम क्या है? यौगिक के अणु। यानी कि एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने अणु को क्या कहते हैं? तत्वों के अणु कहते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के से बने अणु को हम क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहते हैं। जैसे HH2, जैसे Cl2, ठीक है, F2, ठीक है, Br2, I2। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, सेम प्रकार के, लेकिन या एक से ज्यादा हो गया इसलिए इसको अणु कहेंगे। यहाँ पर Cl2 है, Cl2 एक से ज्यादा हो गया इसलिए क्या है? इसको भी अणु कहेंगे, इसको भी अणु, इसको भी अणु, इसको भी अणु। लेकिन अणु किस प्रकार का है? तत्व के अणु है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन दोनों क्या है? सेम। हाइड्रोजन मिला है, यहाँ पर कोलिन मिला है, यहाँ पर फ्लोरीन या ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन, सेम प्रकार के मिलकर बना, इसलिए इसका नाम क्या है? तत्व के अणु। जैसे यहाँ पर H2O बात करें, NH3 बात करें, CH4 बात करें, N2O बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर है अलग अलग तत्व, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी अलग अलग तत्वों के मिलने से अगर अणु बना है तो उसका नाम क्या है? यौगिक के अणु। यानी कि एलिमेंट्स मॉलिक्यूल, यह क्या है? कंपाउंड्स मॉलिक्यूल। यह है तत्व के अणु, यह क्या है? कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये रहा आपका तत्व के अणु, यह रहा आपका कंपाउंड के अणु। ठीक है, यानी कि आज का मेरा टॉपिक था यही। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट, हो गया कंपाउंड, हो गया एटम, हो गया मॉलिक्यूल, हो गया मॉलिक्यूल कितने प्रकार हुए, ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किस प्रकार की एलिमेंट में आपकी प्रॉपर्टी होती है, उसके मापने की कौन कौन से यूनिट बनाए गए हैं, इस तरह का बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वहाँ यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें और इसको रेडी कर लें, और इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखते भी रहेंगे, राइट भी करते रहेंगे, ताकि आप कभी भूल ना जाए, इसलिए आप कॉपी से इसको देख भी सकते हैं। तो थैंक्स, मैं वाचिंग वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।